अरे मेम साहब जी, चश्मा तो उतार लो, सुंदर आंखें क्यों छुपा के बैठी? अच्छा। लो। नमस्कार, आइए, स्वागत है आपका। शुक्रिया, ये आपके लिए। इसकी क्या आवश्यकता थी? भार्गव जी, लड़की के बाप के कुछ फर्ज होते हैं और फिर रिवाज तो रिवाज है ना। अब आप इतना कह रहे हैं तो अब मैं कैसे कहूँ। लीजिए। सरगम बिटिया भी। बाबा, खाने वाले आ गए क्या? जरा हाँ। देखो तो। भाई साहब हम अभी आते आप हैं। मिलिए, मैं आप। कितनी सुंदर लग रही है मेरी परी। देखकर बहुत अच्छा लगा कि तू यहाँ इतनी खुश है। बेटी तू खुश तो है ना? हाँ बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सब इतने अच्छे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। सबने मुझे इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो इसका मतलब हमारी गुड़िया बहुत जल्द हमें भूलने वाली है। ऐसे थोड़ी ना होता भैया। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? ऐसे कपड़े कुछ मैच नहीं कर रहे। लगता है भाई साहब को बुरा लग गया। बुरा मत मानिए, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अब ऐसा है ना, भैया साहब का शहर में इतना स्टैंडर्ड नाम है, अब लोग कहेंगे कि आप उनके समधी साहब और ऐसे कपड़े पहन के पार्टी में आ गए। अच्छा नहीं लगता है ना। बहन जी, मेरी वजह से जो आपको कष्ट हुआ, जो असुविधा हुई, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मैं तो यहाँ अपनी बेटी से मिलने आया था, सो मिल चुका हूँ। और रही बात मेरे कपड़ों की, तो इन्हें पहन के मुझे किसी भी किस्म की शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। और हाँ, आपकी सहूलियत के लिए मैं इस पार्टी से चला जाऊंगा। आओ बेटा। बाबा, कोई बात नहीं बेटी, हम लड़की वाले हैं ना, इतना तो सहना ही पड़ेगा। क्या सहना पड़ेगा? अपने अपनों को गालियां दें, ये सुनना पड़ेगा? मुझे क्षमा करना, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। रुक्मणी, ये किस हद तक पहुंच चुके हैं? और मेहमानों को बेइज्जत करने का हक किसने दिया तुम्हें? वो भैया साहब, आदमी की पहचान उसकी शख्सियत से होती है। रेशम के 2 दुकड़े पहन लेने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता। माफी मांगो इनसे। कोई बात नहीं भार्गव जी, रहने दीजिए। मैंने क्या कहा रुक्मणी, सुना नहीं तुमने? भैया साहब वो रुक्मणी, माफी चाहती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आपने खामखा। ब्रजभूषण जी, आप लड़की वाले, आपका हमारे यहाँ विशेष सम्मान, सम्मानीय है आप हमारे। और हमारे दरवाजे पर अगर किसी खास या आम की बेइज्जती हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। खैर, बेटी से तो मिल लिए आप, अब बाकी मेहमानों से मिलिए। आइए चलिए। भार्गव जी, आपसे एक अनुरोध है। हाँ जी, कहिए ना। मैं चाहता हूँ कि कल आप सरगम को मेरे घर पे। जरूर, आप उसे ले जा सकते हैं। और आप तो लड़की के पिता हैं, आपको पूछने की क्या आवश्यकता है? समझते कहीं अपने आप को बुरी शान की, कहीं समझते अपने आप को कहीं के धन्ना सेठ है कहीं। अरे इतनी बड़ी स्टैंडर्ड पार्टी में भिकमंगों जैसे कपड़े पहन के चले आए, और मैंने इतना सा बोल दिया तो कहीं गलत किया?